युवा संवाद चौपाल यात्रा के बहाने धनबाद में नई जमीन तलाशती राजद। धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में रोजगार, युवाओं के अधिकार और नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। धनबाद जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मंगलवार को लुबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह भवन में युवा संवाद चौपाल यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और राजद नेता उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा झारखंड के सभी 24 जिलों में युवा संवाद चौपाल यात्रा चलाई जा रही है। इसी क्रम में धनबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को राजद से जोड़ना, उन्हें एकजुट करना तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में जागरूकता फैलाना है। साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति को उसके हक और सम्मान दिलाने के लिए युवाओं को संगठित किया जा रहा है। रंजन यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। धनबाद राजद जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप ने कहा, राजद का युवा चौपाल शुरू किया गया एक प्रमुख जनसंपर्क और जागरूकता अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर जागरूक करना, उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़ना और उनके अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष को बढ़ावा देना है। ओबीसी जिला अध्यक्ष सतेंद्र कुमार ने नीट पेपर रिलीज 2015, 2021, 2024 व 2026 के संदर्भ में विस्तार रूप से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिव प्रवीण कुमार, प्रदेश प्रभारी गणेश दास, ओबीसी जिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तारकेश्वर यादव, ओबीसी जिला अध्यक्ष सतेंद्र कुमार, आरएन यादव, धनबाद जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप, प्रदेश उपाध्यक्ष नईम खान, मुमताज कुरैशी, विनोद पासवान, मुन्नी लाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के लुबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह मंडप के सभागार में हैं और यहाँ पर युवा संवाद चौपाल यात्रा आरजेडी ने शुरू कर दिया है। पूरे देश भर में 3 चरणों में शायद ये चलेगा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय रंजन कुमार जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई ये युवा संवाद और चौपाल यात्रा के माध्यम से किस प्रकार से क्या संदेश युवाओं में भरे जाएंगे। देखिए, युवा संवाद चौपाल यात्रा का इसका मकसद है कि हमको युवाओं को आवाज देना। जो जिस युवा का आवाज दबा हुआ है, जो आज दबे हुए हैं हमारे युवा, हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, हम उनको बताने आए हैं कि आपके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। कहा गया है ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है। तो हमारे युवा जब तक आगे नहीं आएंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक उनके साथ न्याय होने वाला नहीं है। अन्याय क्या हो रहा है? अन्याय देखिए, आपके सामने है, आप मीडिया हैं, आप दिखाइए कि अन्याय किस तरह हो रहा है। बताइए, इतना जो पढ़ाई करता हो बच्चा, जो बचपन से पढ़ते पढ़ते बड़ा होता है, वो धूप, छांव, बारिश, ठंडा, स्कूल जाता है, आता है, रात भर जग के पढ़ता है, उसकी तैयारी करता है, उसका एक सोच होता है उसके कि हमको कहाँ जाना है, हमको क्या करना है, और सोच के साथ तो जब जाता है और अंतिम परीक्षा देता है, वहाँ नीट जैसे एग्जाम को का पेपर लीक हो जाता है। जब पेपर लीक हो जाता है तो बताइए उसका भविष्य क्या होगा। आज हमारे युवा मारे जा रहे हैं, दिख रहे हैं कितने फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं। फांसी आप लोग दिखा रहे हैं बार बार, यहाँ युवा फांसी लगा लिया, यहाँ युवा फांसी लगा लिया। आज क्या है? आज वो डिप्रेशन का शिकार है, वो डिप्रेस्ड हो गए हैं। काफी डिप्रेस्ड इसलिए हो गए, ना उनके सामने रोजगार है, ना शिक्षा है, ना उनका कोई आजीविका का कोई पालन दिख रहा है। तो डिप्रेस हो जाते हैं कि हम आगे करेंगे क्या, हमारा भविष्य क्या है। अपने भविष्य को देखकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाके फांसी लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं। बताइए, इस ऐसे प्रधानमंत्री को ऐसे स्थिति में आज आकर जवाब देना चाहिए, सामने आकर बोलना चाहिए। हमको तो नहीं लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री कभी मीडिया से बात करते हैं। क्यों नहीं करते? उनको करना चाहिए, उनको अपने जवाब देना चाहिए कि नीट का पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ। मालिक तो वो है, हमारे युवा उनको मालिक चुना है। लेकिन आज स्थिति ये है कि वो मेलोडी जाके बांट रहे हैं। इसका मतलब मेलोडी का प्रचार कर रहे हैं और मेलोडी
इससे पैसा ले रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मेलोडी का। हमारे युवा मारे जा रहे हैं। इसके लिए हम अपने युवा को जगाने आए। हे युवा जगो, अब तुमको अपने हक और अधिकार के लिए आगे आना होगा, सड़क पे आंदोलन करना होगा और सड़क से लेकर सदन तक जाना होगा। और जब आंदोलन करोगे तो उससे हमारे नेता निकलेगा और नेता निकलेगा तो हमारा सदन में जाएगा और हमारा आवाज बनेगा युवा। 15-20 साल तक लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री भी रहे। इस दौरान भी अगर पूरे देश की बात छोड़ दी जाए, सिर्फ बिहार की बात की जाए, तो बिहार से भी युवा पलायन करके दिल्ली हो, मुंबई हो, साउथ हो, सब जगह नौकरी की तलाश में जाते थे। इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, आप वो भी देखे होंगे कि उसमें समाज में क्या भेदभाव था। समाज में क्या भेदभाव था उस समय। किसी को अधिकार नहीं था कि मोटरसाइकिल पर बैठ के जूता चप्पल पहन के सामने से किसी का गुजर जाए। जो बड़े लोग हैं, हमारे जो दबे कुचले लोग थे, उनको गाड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं था। उनको कुछ बोल नहीं सकते थे। उनको बोलने से मना किया जाता था। उसके लिए वो न्याय दिलाए, उनके साथ खड़े हुए। तो क्या वो कम है? क्या वो कम है? जो कि नौकरी दिलाने से कम है? जो आज हमको आवाज दिए हैं, वही आवाज आज यहाँ आके हम बोल रहा है और वही आवाज हमारे सभी युवा बोल रहे हैं, वही आवाज हमारे सभी लोग बोल रहे हैं। उन्हीं का दिया हुआ आवाज है। हमको तो वो आवाज दिए, हमको शब्द दिए, वाणी दिए, नहीं तो इससे पहले हमको बोलने नहीं दिया जाता था। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और वही विचारधारा हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसी विचारधारा को हम मरने नहीं देंगे। इसीलिए हम आज संकल्प लेके अपने युवाओं के पास जाके चौपाल यात्रा कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। युवा अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं, जिनके कंधे पे बहुत बड़ा जिम्मेवारी होगी, खास करके इस जिले भर में युवाओं को एकजुट करना और उनको एक विचारधारा में लाना और देश में मतलब कि जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए प्रत्युत्तर देने के लिए। क्या इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे सर? देखिए, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी मिली है, लेकिन जिस तरह का अन्याय का दौर चल रहा है, अत्याचार का दौर चल रहा है, मोदी की तानाशाही, बीजेपी सरकार की तानाशाही, षड्यंत्र, तो उसके साथ टकराने में कोई कमी और कसर युवा राष्ट्रीय जनता दल नहीं छोड़ेगा। वो जो घिनौने कारनामे कर रहे हैं, देश को जो गर्त में कर रहे हैं, आज महंगाई देख ली, 10 दिनों में 7 रुपया 53 पैसा बढ़ चुका है। पूरे विश्व स्तरीय पर हमारा नाक कट रहा है। मोदी का डंका कहाँ बज रहा है? महंगाई में बढ़ रहा है, बलात्कारें बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम, किसी अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम देखिए, किसी भी देश का अगर मजबूतीकरण होता है तो उसकी एजुकेशन सेक्टर को देखिए। हमारे एजुकेशन सेक्टर क्या? स्कूलें बंद हो रही है, नौकरियां समाप्त हो रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बर्बाद हो रहे हैं। कौन से बिजनेसमैन? मोदी के साथी और अंबानी अडानी के लिए वो काम कर रहे हैं। जमीनें हड़प रहे हैं, ग्रामीणों को घर तोड़ा जा रहा है, गरीबों को ठेले तोड़े जा रहे हैं। तो उसके सामने कोई चुनौती नहीं नजर आती। राष्ट्रीय जनता सक्षम है। युवा राष्ट्रीय जनता आदरणीय रंजन जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में अलख जगा रहा है, बिगुल बजा रहा है। सभी युवा वर्ग एक हो रहे हैं और अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम लोग एक होकर जवाब देने को तैयार हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धनबाद जिला के अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। थोड़ा खैर बोले कि भाई, युवा राष्ट्रीय जनता दल की मतलब कि जितनी मतलब कि दायित्व है, उससे ज्यादा दायित्व आपका है वो इस बात को लेकर के कि भाई ये तो खैर युवाओं को एकत्र करेंगे आप, और लोगों को कैसे एकत्र करेंगे? आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पर युवा चौपाल में हम लोग बैठक किए थे और गांव से लेकर पंचायत से लेकर वार्ड तक हम लोग जाएंगे और लालू जी तो विचारों को, तेजस्वी विचारों को बताएंगे। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसीलिए हम प्रदेश अध्यक्ष युवा का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे जो हम लोग तो आए और हम लोग तो नौजवानों तो पूरा संदेश दिए हैं संगठन को मजबूत कर लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखना होगा कि भाई ये प्रयास कितना सिद्ध होता है, मतलब कि कितना सफल होता है। हमारे साथ मातृशक्ति गुलशन खातून जी हैं और जिन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है आज। जी, पहले से ही है, माफ कीजिएगा। हम जानेंगे कि भाई अभी आज जो ये युवा संवाद और चौपाल यात्रा का शुभारंभ मतलब करने का निर्णय लिया गया है, उसमें इनकी क्या भूमिका रहेंगी और किस प्रकार से युवाओं को प्रभावित करेंगी ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में आरजेडी से जुड़े, उसके विचारों से अवगत कराएंगे। बोलिए।
सबसे पहले तो मैं आपके प्रेस मीडिया के द्वारा मैं तमाम झारखंड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करती हूँ। और आज जो यह धनबाद में उत्सव भवन में राजद की युवा संवाद चौपाल यात्रा कार्यक्रम आज का बहुत ही अच्छा रहा। और ये संवाद चौपाल जो है यह पूरे 24 जिला में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रंजन यादव जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और आज उसी तरह ही यात्रा करते करते वो यात्रा आज 2 जून को धनबाद पहुंची है। धनबाद में हमारे जो नव निर्वाचित जो जिला अध्यक्ष हैं युवा के प्रवीण कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में आज यह कार्यक्रम संपन्न हुई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा ही सिर्फ युवाओं की हितैषी नहीं बल्कि गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, महिलाओं, हर किसी के लिए अगर कोई सोचता है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। क्योंकि आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी का हमेशा यह संकल्प रहा, उनका यही विचारधारा रहा कि हम सभी को लेके चलेंगे। यह हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और इसमें तमाम लोगों को सम्मान दिया जाएगा, तमाम लोगों को जगह दिया जाएगा। और आज जो हालिया स्थिति देश की है यह किसी से छुपा नहीं है, सब लोग इस चीज को देख रहे हैं कि आज देश की स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है। और खासकर बेरोजगारी जिस तरह से युवाओं को डस रही है वह सहन करने योग्य नहीं है। वही कारण है कि हमारे जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रंजन यादव जी यह चौपाल यात्रा निकाले हैं। चौपाल यात्रा युवा संवाद इसलिए जरूरी है ताकि आप युवाओं से रूबरू हो सके, आखिर उनके जीवन में क्या समस्याएं चल रही है, किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, उन सभी का वो उभार कर पाएंगे। तो ऐसा कोई स्थान होना चाहिए। चौपाल है तो यहाँ पे हर तरह की बातें होंगी और हुई भी। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, भव्य कार्यक्रम रहा जिसमें आदरणीय रंजन यादव जी ने युवाओं को प्रेरित किया और भी कई सारे हमारे जो नेतागण हैं धनबाद के, उन्होंने भी सभी को प्रेरित किया कि आप किस तरह से युवा जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो लड़ते ही आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम आज कोई भी कहता है कि किसी भी देश की नींव युवा शक्ति होती है, लेकिन आज युवा शक्ति जो है बहुत कमजोर हो गई है। कारण क्या है? कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश के युवा किन स्थिति से गुजर रहे हैं, वह बेरोजगारी के कारण आत्महत्या तक कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के किसान भी उसी तरह से ही अपने जिंदगी को सही नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। लगातार आप देख सकते हैं हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं सुनने को मिलती ही है। तो अगर हमारे देश को अगर सच में विकास चाहिए तो सबसे पहले तो युवाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, एकत्रित होंगे, तभी वो अपने हक अधिकार की बातें को जानेंगे और वह लड़ेंगे। और लड़के हमारे देश के प्रधानमंत्री से सवाल करने का अधिकार हम सभी का है। आप हमारे देश को चला रहे हैं तो आप हमारे देश को किस ओर लेके जा रहे हैं? विकास की बातें करके सत्ता में आकर आज विनाश की ओर देश को लेके चले गए हैं। तो हम राष्ट्रीय जनता दल जो है यह प्रयास में लगे हुए हैं कि युवाओं को हम लोग जागरूक करें और उनके जो भी लक्ष्य है या फिर जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उससे निकलने का हम लोग उनको एक रास्ता दें। और खासकर युवाओं को राजनीति से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर लोग अपनी बातों को रख पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीति ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। और आज उसी राजनीति के बल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैडम 15 से 20 साल तक लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान जिन युवाओं की बातें आप कर रही हैं वो युवा ही मजबूर थे दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी ढूंढने के लिए। और जिन महिलाओं की बातें आप कर रही हैं, कहा जाता है कि लालू के राज में 6 बजे के बाद कोई महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, इतना बड़ा जंगल राज कायम था। इस पर क्या बोलेंगे? ये कही कहाई और सुनी सुनाई बात है। जिन लोगों ने लालू यादव जी के राज में
उन्होंने जो देखा है या जो एक्सपीरियंस उन लोगों को मिला है, तो सबसे पहले आप ये देखिए ना कि वहां पर जाति भेदभाव कितना बढ़ा हुआ था। जाति भेदभाव चरम सीमा पर थी। लोग जो हैं एक समानता में नहीं बैठ पाते थे। कहते थे कि जितने भी ऊंची जाति के लोग जो थे, वो लोगों के घर से गुजरते टाइम जो नीची जाति के लोग थे, वो लोग सर पे चप्पल लेके गुजरते थे। तो ये इससे बड़ा दयनीय स्थिति और क्या हो सकता है। और आप जो कह रहे हैं महिलाओं की बात की 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी, आज सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 14 साल 15 साल से हमारे देश में राज कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि दिन दहाड़े चलते फिरते कहीं पर भी महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती, घर में घुसकर बलात्कार किया जाता है। आज बिहार में या फिर आप भाजपा शासित राज्यों, तमाम राज्यों में आप देखिए कि वहां पर महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जहां जहां भी उनकी सत्ता कायम हुई है, वहां पर अपराध, बलात्कार, हर तरह की घटनाएं चरम पर पहुंची हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो गुलशन खातून जी की कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, खास करके प्रदेश उपाध्यक्ष मतलब कि हैं, और किस प्रकार से आरजेडी की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे ये देखने में आएगा। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।